चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय वे लोग याद आते हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद कर सकते हैं। ये लोग न केवल आपके निजी जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि सामाजिक, पेशेवर और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आपकी सहायता करते हैं। यहाँ पर चाणक्य नीति के अनुसार उन 20 लोगों का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें संकट के समय याद किया जाता है। 1. माता पिता। माता पिता जीवन में पहली और सबसे महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली होते हैं। जब भी संकट आता है, चाहे वह मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक हो, माता पिता ही होते हैं जो हमें संभालते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। उनके अनुभव और सलाह संकट के समय में अनमोल होती है। 2. सच्चे मित्र हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सच्चा मित्र वह है जो कठिनाई के समय आपकी मदद करता है। संकट के समय सच्चे मित्रों की पहचान होती है और वे आपकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। 3. गुरु या मार्गदर्शक। गुरु या मार्गदर्शक आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आपके कठिन समय में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और आपको सही दिशा दिखाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय एक सच्चा गुरु आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है। 4. जीवन साथी। जीवन साथी संकट के समय आपके सबसे बड़े सहयोगी होते हैं। वे आपके संघर्षों को समझते हैं और आपका साथ देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक सच्चा जीवन साथी वह होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है। 5. भाई बहन। भाई बहन संकट के समय आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको भावनात्मक और मानसिक समर्थन देते हैं। चाणक्य नीति में परिवार की एकजुटता का महत्व बताया गया है और भाई बहन इस एकजुटता का प्रतीक होते हैं। 6. रिश्तेदार। रिश्तेदार, खासकर वे जो आपके करीबी है, संकट के समय आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे वह आर्थिक सहायता हो या मानसिक समर्थन, रिश्तेदार संकट के समय आपके साथ होते हैं। 7. धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक संकट के समय आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। चाणक्य नीति में धार्मिक गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है और संकट के समय उनकी सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। 8. आर्थिक सहयोगी। संकट के समय, खासकर जब आर्थिक समस्या होती है, तो आर्थिक सहयोगी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए जो संकट के समय आपकी आर्थिक मदद कर सके। 9. विश्वसनीय सहकर्मी। कार्यस्थल पर आपके विश्वासपात्र सहकर्मी भी संकट के समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे आपकी समस्याओं को समझ सकते हैं और पेशेवर समर्थन दे सकते हैं। 10. समाज के विद्वान लोग। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय विद्वान और समझदार लोगों का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका ज्ञान और अनुभव आपकी समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। 11. डॉक्टर या चिकित्सक। स्वास्थ्य संबंधी संकट के समय डॉक्टर या चिकित्सक ही वह व्यक्ति होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। उनका ज्ञान और चिकित्सा में उनका अनुभव आपके लिए जीवनदायिनी हो सकता है। 12. वकील या कानूनी सलाहकार। कानूनी समस्याओं के समय वकील या कानूनी सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे आपको कानूनी मामलों में सही मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं। 13. पुराने साथी। पुराने और विश्वासपात्र साथी जिन्होंने आपके साथ वर्षों बिताए हैं, संकट के समय आपके बहुत काम आ सकते हैं। वे आपकी समस्याओं को समझते हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 14. नेता या अधिकारी। चाणक्य नीति में कहा गया है कि संकट के समय सरकारी अधिकारी या नेता भी आपकी मदद कर सकते हैं, विशेषकर जब समस्या का समाधान प्रशासनिक या सरकारी स्तर पर किया जाना हो। 15. धार्मिक समुदाय के लोग। धार्मिक समुदाय के लोग या संगठन संकट के समय में सामूहिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। चाणक्य नीति में सामुदायिक सहयोग का महत्व बताया गया है और धार्मिक समुदाय इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। 16. पड़ोसी। अक्सर हम पड़ोसियों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन संकट के समय वे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाणक्य नीति में अच्छे पड़ोसियों के महत्व का उल्लेख है और संकट के समय उनकी मदद अमूल्य हो सकती है। 17. सामाजिक कार्यकर्ता। संकट के समय सामाजिक कार्यकर्ता भी मदद कर सकते हैं। वे आपकी समस्याओं को समझते हैं और आपको सही दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। 18. मंत्री या सलाहकार। चाणक्य नीति में मंत्रियों और सलाहकारों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख है। वे आपके व्यवसायिक या सरकारी मामलों में आपकी सहायता कर सकते हैं। 19. बचपन के मित्र। बचपन के मित्र वे होते हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को जानते हैं। संकट के समय ये मित्र आपकी मानसिक और भावनात्मक सहायता कर सकते हैं। नीचे ईश्वर। अंत में चाणक्य नीति में ईश्वर पर विश्वास रखने की बात कही गई है। संकट के समय आस्था और प्रार्थना से हमें मानसिक शांति और धैर्य मिलता है। ईश्वर की ओर रुख करना हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय ये 20 लोग जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका समर्थन, मार्गदर्शन और सहायता हमें कठिनाइयों से उबरने में मदद करते हैं। इन लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना और उनके साथ समय बिताना हमें संकट के समय सही दिशा में ले जाता है।